हेलो क्लास, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। वो कैसे करते हैं हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमने दो टाइप्स के डिजीज भी पढ़े थे, उसके अंदर दो टाइप्स के, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। हमने क्या हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। हार्मफुल्स में हमने लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था अलगी का, तो हमने वो भी चीज़ कवर अप की थी कि अलगी कितने प्रकार, अलगी क्या क्या होती है। रेड टाइप की अलगी होती है, और कौन सी होती है अलगी, हमारे पास हरे और नीले प्रकार की अलगी होती है, जो हमें क्या करती है, सॉइल में नाइट्रोजन के साथ मिलकर भूमि को फर्टाइल करती है। ये सारी चीज़ें क्या हमने पढ़ी थी। और अलगी से हमने क्या बनाते हैं, जेली भी बनाते हैं, टूथपेस्ट भी बनता है। और कई देशों में अलगी क्या करी जाती है, खाई जाती है। खाने वाली अलगी कौन सी थी, रेड अलगी, जो हम खा सकते हैं। कई देशों में रेड अलगी खाई जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था दो टाइप्स के डिजीज होते हैं, एक होते हैं कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज में आप अभी करंट में फेस कर रहे थे, हमने किसका एग्जांपल दिया था, कोरोना का। कोरोना क्या कर रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब हम किसी के भी संपर्क में आएंगे और वो हमें क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में मैंने आपको बताया था किसका, लंग कैंसर का। मतलब किसी का अगर फेफड़ा खराब है या कुछ भी कोई बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन है, तो वो उसका फेफड़ा खराब होने से हमारा तो होगा नहीं, तो क्या होगा, लंग कैंसर ऐसा है कि जो क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब क्या, अगर हम उसके साथ बैठे या उसके साथ संपर्क में आए तो हमें वो डिजीज नहीं होगा। यानी ऐसे डिजीज जो हमें किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल कहलाएंगे, और जो होते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाएंगे। आपके पास करंट एग्जाम्पल बेस्ट है कोरोना का। उसके बाद हमने पढ़ा था पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस मतलब रोगजनक, मतलब जो रोग होते हैं वो हम तक कैसे पहुंचते हैं। हमने कैरियर्स के बारे में पढ़ा था। कैरियर्स मतलब क्या था आपके पास, वाहक, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं तो हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, डायरेक्ट वो हमारे पास नहीं आ सकते ना, मतलब वो किसी न किसी के माध्यम से आते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, कैरियर्स कहा जाता है। तो वो पैथोजेंस कैसे हमारी बॉडी में आते हैं, हमसे हमारे संपर्क में कैसे आते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। कैसे आते हैं वो, किसी के क्या, विंड के थ्रू, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, मतलब क्या था, वो किसी भी कंडीशन में आ सकता है। मतलब हवा के थ्रू उड़ के आ गया, या कोई व्यक्ति अगर सामने बैठा हुआ है हम उसके संपर्क में आ गए तो क्या हो गया, अगर उसने क्या किया, उसने अगर हमसे बातचीत की, हमें छू लिया, तो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ, तो वो स्प्रेड हो जाएगा। अदरवाइज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो स्प्रेड नहीं होगा, वो बॉडी में ऑटोमेटिक ही इनहेल होता जाता है और धीरे धीरे होता है। हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी क्या, हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी जो पूरी बॉडी है टिश्यूज से बनी हुई है। अगर कोई टिश्यू, मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, अगर उसमें टिश्यू जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा वो ग्रोथ करने लगता है। एग्जाम्पल लंग कैंसर कैसे होता था कि जो हमारा लंग का जो टिश्यू होता है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, जो उसकी नीड नहीं होती। जब वो ग्रो करने लगता है तो वो क्या कर देता है, कैंसर का कारण बन जाता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई भी बॉडी पार्ट जो टिश्यू है जिसकी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है बट वो डेवलप हो रहा है, तो हमारे क्या करता है, डिजीज कॉसेज, मतलब जो डिजीजेस है वो कॉज करता है। तो उन डिजीजेस को क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्प्रेडिंग नहीं होते, वो ह्यूमन के अंदर ही इनहेल होते हैं। जो स्प्रेड होता है वो स्प्रेड करने के बाद क्या होता है, वो सारे कम्युनिकेबल डिजीज में क्या स्प्रेड हो, किसके, हवा के थ्रू, खाने के थ्रू, या किसी के कांटेक्ट, कोई बीमार व्यक्ति है उसके कम्युनिकेशन में हम आ जाए, तब भी जैसे कोई बंदा खांसता है या छींकता है, हम लोग क्यों कहते हैं कि कोई बंदा खांसता है या छींकता है, तो क्या कहते हैं हम कि वो डिजीज है वो स्प्रेड कैसे होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी डिजीज होंगे, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू हमें क्या करेगा, इनहेल करेगा या इफेक्ट करेगा। तो अब क्या पढ़ा था हमने उसके बारे में कि हमने आगे देखा था कि अगर कोई बंदा खांसता है या छींकता है तो क्या कहते हैं हम कि उसे अपना मुंह हमेशा कवर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि खांसते और छींकते समय भी हमारे क्या होता है, जब हम छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो क्या होता है, कुछ डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं या वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अगर हम हाथ में भी छींकते तो क्या होता है, हमारे हाथों में वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाते हैं। तो वो क्या होता है, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। अगर सामने वाला बंदे पर हम लोग सामने अगर हाथ नहीं रख के छींकते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, वाटर पार्टिकल सामने वाले पर्सन में, जिससे वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसको भी वो चीज़ हो जाएगी। तो ये क्या स्प्रेडिंग का टाइम था, मतलब स्प्रेड कैसे कैसे करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमको उसको फैलने से यानी स्प्रेडिंग करने से कैसे रोक सकते हैं। तो हमारे क्या नंबर है, हाउ टू अवॉइड स्प्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो नंबर 1 है वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। क्या करना चाहिए, खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खाने से पहले हाथ हमेशा धोने चाहिए, क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होता है, क्लीन हो जाते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड,
खाने से पहले भी धोना चाहिए, खाना बनाने के बाद भी धोना चाहिए, और आफ्टर यूजिंग टॉयलेट यानी टॉयलेट यूज करने के बाद भी हमें धोना चाहिए। जैसे अभी इस टाइम कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या कहा गया, हर 20 मिनट में अपने हाथ को 20 सेकंड तक वॉश कीजिए। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है। सेकंड है कवर योर माउथ व्हाइल यू कफ और स्नीज। जैसे क्या होता है, खांसते और छींकते समय हमेशा अपने मुंह को कवर करना चाहिए। थर्ड वन है कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम अदर पीपल। कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम अदर पीपल मतलब अपने आप को उन व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए दैट आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, जो भी किसी बीमारी से पीड़ित है यानी संक्रमित है। जैसे भी कोरोना डिजीज है, क्या कहते हैं कि अगर एक पर्सन को हुआ वो सारे घर को इन्फेक्टेड कर रहा है। तो क्या कहा गया है कि किसी को भी कोई डिजीज हो, जैसे खांसी जुकाम भी कहते हैं ना कि थोड़ा भाई दूर रह के रहो। क्यों? क्योंकि दूर नहीं रहेंगे तो जो उनको भी खांसी तो वो हमें भी स्प्रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खांसते और छींकते समय कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्रेड होते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है कि खांसते और छींकते समय हमें मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखना चाहिए। और क्या कहा गया है कि हमें उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। नंबर 4 है डू नॉट ईट फूड विच इज नॉट फ्रेश। क्या है, ताजा फल और सब्जियां खानी चाहिए। क्यों? ताजी होगी तो उसमें क्या होगा, हमें इम्यूनिटी मिलेगी, प्रोटीन सब कुछ फ्रेश मिलेगा। क्योंकि जितना टाइम धीरे धीरे अगर कोई चीज हम जैसे कोई भी घर में कोई सामान रखते हैं, मान लीजिए हमने एक पोटैटो रखा, उसे कई दिन तक रखा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मॉइस्चर होता चला जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, सिकुड़ता चला जाएगा, और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा। तो वही कहा गया क्या कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए, मतलब ताजे फल खाने चाहिए, और नॉट कुक प्रॉपरली, और उन फ्रूट्स को नहीं खाना चाहिए जो फ्रेश नहीं हो और ना ही पके होंगे। अगर कच्ची सब्जी खाओ तो क्या करती है, पेट में गैस बना देती है, प्रॉब्लम कर देती है। तो क्या कहा गया, हमेशा ताजे सब्जियां खानी चाहिए, और जो खाना पका नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए, मतलब नॉट ईट फ्रेश फूड, सॉरी नॉट फ्रेश और नॉट कुक प्रॉपरली। हमें उन सब्जियों उन फल को नहीं खाना चाहिए जो फ्रेश नहीं हो, जो पूरी तरह के पकी नहीं हो। ठीक है, तो ये 4 कुछ मेथड है जिनसे हम क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलने से रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट है कंडीशन दैट प्रमोट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन चीजों उन कारणों को बताइए, उन रीजंस को बताइए, उन कंडीशन उन शर्तों को बताइए क्या कि जो सूक्ष्म जीवों के बढ़ने के कारण होते हैं। अब हमने ये देखा कि वो स्प्रेड कैसे होते हैं, अब हमें क्या देखा कि आखिर ये बढ़ते कैसे हैं, क्या कारण है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बढ़ना शुरू होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फूड कंटेन्स हाई मॉइस्चर कंटेंट। क्या करता है, फूड कंटेन हाई मॉइस्चर कंटेंट। जो खाना होता है ना, जो भोजन, चाहे वो कच्ची हो चाहे पका हो, वो क्या करता है, हाई मॉइस्चर मतलब क्या, नमी ऑब्जर्व करता है हमारे एटमॉस्फेयर से। मतलब क्या, कोई भी खाना बनेगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में चाहे अगर ठंडा मौसम हो, चाहे गर्म मौसम हो, चाहे रेनी सीजन हो, वो जो आसपास के वातावरण की नमी यानी जो उसका मॉइस्चर उसको ऑब्जर्व करता है। तो वो क्या करता है, जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करेगा उसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म तो हर फूड्स में होते हैं। क्या कहते हैं, जब हम लोग पानी पीते तो क्या कहा जाता है कि उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करो तो उसके अंदर जो भी जीवाणु है वो मर जाते हैं। तो वही कहा गया है कि जो आसपास का जो भोजन होता है ना, वो उसमें क्या करता है, नमी ऑब्जर्व करता है। इसके कारण भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, यानी हाई उच्च तापमान पे भी वो नमी ऑब्जर्व कर लेता है, अपने आप में ग्रहण कर लेता है। फूड केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एट अ रूम टेम्परेचर। अगर खाने को लंबे समय तक रूम टेम्परेचर कमरे के तापमान पे भी रखोगे तब भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे। जैसे क्या होगा, अगर मान लीजिए अभी जैसे सिस्टम गर्मी का मौसम या रेनी सीजन चल रहा है, तो कभी मौसम गर्म और कभी ठंडा मौसम हो जा रहा है, या नॉर्मली गर्म मौसम रहेगा, तो हमने पढ़ा था कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर सिचुएशन में अपने आप को ग्रो करते हैं। तो वो चाहे ठंडा मौसम हो चाहे गर्म हो, ये होगा कि गर्म मौसम में वो क्या करते हैं, ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, और ठंडे मौसम में मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करते हैं। सर्वाइव तो करेंगे वो, बट कहीं जगह फास्ट करेंगे, कहीं स्लो करेंगे। तो क्या कहा गया, अगर खाने को उसके कमरे के तापमान में ही रखेंगे तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो फास्ट करेंगे। ठीक है, व्हेन स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट डैमेज ऑफ एक्सपोजिंग फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या कहा गया है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्या, जैसे मैंने बताया था कि पोटैटो क्या होगा, कुछ टाइम तक रखेंगे हम तो धीरे धीरे उसकी स्किन कैसे हो जाती है, मॉइस्चर होगी ना, धीरे धीरे होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। ठीक है, तो वही कहा गया व्हेन स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट डैमेज। क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई एप्पल हुआ, अगर देखा कि इसका एक हिस्सा खराब हो गया तो हम उसको कट कर लेंगे, बाकी का अच्छा है तो उसे खा लिया। तो मतलब जितना हिस्सा खराब है हम उसको क्या कट करके हटा देते हैं, बाकी का जो बचा हुआ है उसे हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें विजुअलाइज नहीं होता कि हाँ ये ठीक है और इतना हिस्सा
खराब है। तो क्या कहा गया, व्हेन स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट डैमेज, अगर फल और सब्जियों की जो परत होती है वो डैमेज यानी खराब हो जाती है, एक्सपोजिंग फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या दर्शाती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एक्सपोज कर चुका है, उसको डैमेज कर रहा है। क्लियर है। फूड विच सॉल्ट, सबसे बड़ी चीज, जिस भोजन में चाहे जो भी मटेरियल हो, चाहे वो खाने वाला हो या मतलब नॉर्मल हो, अगर उसमें नमक कम हो, चीनी कम हो और एसिड कम हो, एसिड मतलब नींबू वगैरह जो होता है सिट्रिक एसिड टाइप का, वो चीजें अगर कम होगी, अगर ये तीनों चीजें उनके अंदर कम होगी तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल में ग्रो करते हैं, क्योंकि ये तीन चीजें जो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रो करने में रोक लगाती हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, चार कुछ चीजें थी जो हमें क्या पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। और भी बहुत से रीजन है, मेनली ये 4 रीजन मैंने आपको गिवन किए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि अवॉइड कैसे करते हैं, ये पढ़ लिया कि ग्रो कैसे करते हैं। अब ये पढ़ते हैं कि हम जो फूड्स हैं जो हम इनको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब उनका रक्षण यानी उनको बचाकर कैसे रख सकते हैं। तो हमारे मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड एट होम, खाद्य परीक्षण के तरीके कौन कौन से तरीके हैं। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, मतलब जिसमें पानी को हटा दिया जाए। सेकेंड है फ्रीजिंग यानी जमना, जैसे हम क्या कहते हैं फ्रिज को हम रखते हैं ना, किस लिए कि खाना बनाया और फ्रिज में स्टोर कर दिया ताकि खाना जो है वो खराब ना हो। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि, और यूजिंग प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण का उपयोग करना। तो हम इन चीजों के बारे में ब्रीफ से पढ़ते हैं। तो हमारा क्या चलता है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, हम उनको ब्रीफ में पढ़ते हैं। हमने ये देख लिया था हमारे पास कितने मेथड हैं, 4 मेथड्स थे किसके, प्रिजर्व करने के यानी परिरक्षण यानी इनको सेव करने के। तो पहला मेथड था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं। क्या है, इट मींस रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम फूड्स, वो भोजन में से पानी और नमी को हटाता है। क्या होता है, और इट कैन बी सन ड्राइंग, मतलब क्या होता है, हम लाल मिर्च क्या करते हैं, जैसे कोई भी एक खाना हो गया जिसको सुखाने के लिए, जैसे रेनी सीजन चल रहा है इस टाइम, तो क्या करते हैं जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, मतलब जो कच्चे भी होते हैं कुछ बॉइल्ड भी होते हैं, कच्चे आइटम्स को क्या करते हैं तो धूप दिखे, जैसे हमारी कच्ची दालें होती हैं और जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, चने हो गए और जो चीजें होती है जो हम लोग खाते हैं डेली रूटीन में, उसको क्या कर दिया जाता है, धूप में दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि रेनी सीजन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो लाइक दैट इसी में कहा गया इट मींस रिमूविंग वाटर फ्रॉम मॉइस्चर फ्रॉम फूड्स, खाने में से जो मॉइस्चर हो जाता है ना, रेनी सीजन में क्या होता है हर तरफ नमी हो जाती है, तो उसे भोजन में भी नमी हो जाती है, तो जो फूड आइटम्स हैं उसके अंदर से पानी को निकालता है और क्या करता है, उसको मॉइस्चर को दूर करता है ताकि वो चीज़ खराब ना हो। क्या कहते हैं, रेनी सीजन में आइटम्स को अगर हम धूप दिखा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, और वो क्या ड्यूरेशन उसकी बढ़ जाती है, उसकी लाइफ ड्यूरेशन जो होती है फूड आइटम्स की इंक्रीज हो जाती है। इट कैन बी सन ड्राइंग, कैसे दूर किया जा सकता है, हम उनको सुखा के। फिर क्या होता है, लाल मिर्च हम सुखाते हैं ताकि उसका क्या बन सके, चिल्ली पाउडर बन सके, जो हम लोग यूज करते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो वो क्या करता है, पहले उसको पूरा सुखाया जाता है, उसके बाद ही तो उसको ग्राइंड किया जाएगा। अदरक का पाउडर भी सेम है। पोटैटो चिप्स भी क्या करते हैं, होता तो उसमें मॉइस्चर होता है, पानी होता है, जब पोटैटो को क्या करते हैं, अगर उसको कट करें तो उसके अंदर वाटर निकलता है, तो उस वाटर को सुखाना पड़ेगा। जैसे हम लोग आलू की चिप्स भी बनाते हैं तो क्या करेंगे, उसको कट किया और उसकी स्लाइस को क्या कर दिया, धूप में सुखाएंगे। अगर धूप में नहीं सुखाएंगे तो वो कुरकुरा नहीं होगा, प्लस क्या होगा, उसका वाटर ऑब्जर्व नहीं करेगा। क्या करते हैं कि अगर हम आलू काटते हैं और उसको बिना धोए मतलब काट के सिर्फ रख दिया तो उस पर क्या होता है, काले काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्या उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो क्या होगा, उसकी परत को काला कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, फटाफट उसको वॉश करके रखते हैं ताकि वो चीज़ खराब ना हो। इट मीन्स रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम फूड्स। इट कैन बी सन ड्राइंग, उसको धूप में सुखाने वाला भी आइटम हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या देते हैं, जिंजर पाउडर, पोटैटो चिप्स और रेड चिलीज, अदरक का पाउडर, आलू चिप्स और क्या दिए हुए थे आपको, रेड चिलीज लाल मिर्च का पाउडर। सेकंड मेथड है आपके पास फ्रीजिंग यानी लोअरिंग टेम्परेचर। क्या था, फ्रीजिंग यानी लोअरिंग टेम्परेचर, निम्न वो क्या जमना। क्या करते हैं, लो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग करना। क्या करते हैं, अगर हम लोग एसी भी चलाते क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर जितना कम करेंगे उतना ही वो ज्यादा कूल करेगा। उसी प्रकार से फ्रीज को जितना भी कम टेम्परेचर पे करोगे वो क्या करेगा, फ्रीजिंग ज्यादा करता है। तो क्या होता है, एज अ लो टेम्परेचर कम तापमान पर स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब स्लो एक्टिविटी कैसे हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि फ्रिज में करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बंद हो जाएंगे ग्रो करना, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सूक्ष्म जीव है वो ग्रो तो करेंगे बट कंडीशन क्या होगी, वो स्लो ग्रो करेंगे, मतलब धीरे धीरे, जहाँ पे 2-4 होने चाहिए थे वहाँ 1-2 होंगे। तो क्या मतलब ग्रो करेंगे बट स्लो मोशन में ग्रो करेंगे, ठीक है। फॉर दिस वी मेक यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर प्रिजर्विंग फूड आइटम्स। क्या करते हैं हम, इसलिए तो फ्रिज का उपयोग करते हैं ना कि पानी भी ठंडा मिलेगा, प्लस जो हम लोग खाना बनाते हैं उसको स्टोर भी हम
ड्यूरेशन मतलब 1-2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन तक, वैसे तो मैक्सिमम 1 दिन तक ये फूड अच्छा रहता है, मतलब धीरे धीरे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं, हमें खराब होता हुआ दिखाई नहीं देता, बट वो 1 दिन के बाद वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम फ्रिज का उपयोग क्यों करते हैं, लोअरिंग टेम्परेचर का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने भोजन की ड्यूरेशन को बढ़ा सकें, स्टे कर सकें। एग्जाम्पल से कोई पकी हुई दाल है, यहाँ पर मैंने दाल का एग्जाम्पल लिया, कोई भी फूड आइटम्स उसमें ऐड कर सकते हैं। पकी हुई दाल है, पक तो गई, कच्ची दाल को तो हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है फ्रिज में, पर पकी हुई दाल को अगर हम बाहर रखेंगे हाई टेम्परेचर में गर्मी के मौसम में, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उसमें गाज सा छोड़ने लगता है, मतलब क्या होता है, दाल खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुके होते हैं और वो उस फूड आइटम को खराब कर चुके होते हैं। नेक्स्ट वन है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर में क्या होता है, हमने क्या किया, कम तापमान तो देख लिया, अब बढ़ते हुए तापमान में क्या देखते हैं, ये नॉर्मल बढ़ता तापमान नहीं, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर नहीं, ये बढ़ता हुआ तापमान, मतलब जब हम लोग गैस पे कोई खाना बनाते हैं उसमें हीट देते तो क्या होता है, इट इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय। बढ़ते हुए तापमान में जो एंजाइम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके 2 तरीके हैं, पहला है पास्चराइजेशन और दूसरा क्या है, स्टेरिलाइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या है, इट मींस द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड आइटम टू टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट। क्या कहता था, कोई भी भोजन को गर्म किया और आफ्टर दैट उसे तुरंत ठंडा कर दिया पीने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट विथस्टैंड चेंज इन टेम्परेचर देयरफॉर दे गेट डैमेज्ड। मतलब क्या कहा गया कि कोई भी भोजन, चाहे हमने खाने वाले आइटम, मान लीजिए हमने दूध उबाला, हमने क्या किया, दूध आया, क्योंकि हम दूध को कच्चा नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे जो दूध को खराब कर सकते हैं, हमने उसे लाया और बॉयल किया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसके वो नष्ट हो जाते हैं। अब क्या किया, हमने दूध को गर्म तो किया, अब अगर पीना होगा तो हम क्या करेंगे, उसे ठंडा भी करेंगे, तुरंत ठंडा करेंगे पीने के लिए, तो क्या करेंगे, विथस्टैंड चेंज इन टेम्परेचर, मतलब तुरंत ही एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ गया, क्या पहले गर्म था और फिर ठंडा हो गया, तो ये बहुत अचानक हुआ ना, तो जो अचानक से टेम्परेचर में चेंजेस आता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सर्वाइव नहीं कर सकते और वो नष्ट हो जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन इसका एग्जांपल था, आपका बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, क्योंकि हम दूध को गर्म करते हैं, आफ्टर दैट उसको पीते हैं तो तुरंत ठंडा होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो उसमें हमें बॉडी को हार्मफुल कर सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन में क्या है, इफ फूड आइटम आर एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर, मतलब जो फूड आइटम होगा ना उसको बहुत ऊंचे तापमान पे गर्म किया, जैसे हम पानी गर्म करते हैं ना पीने के लिए, कहा जाता है ना कि पानी को अगर हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए उबाल के, जो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उबलेगा, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, जितने भी जीवाणु होते हैं सब मर जाते हैं और वो क्या होता है, शुद्ध पानी होता है, पीने योग्य पानी होता है। तो वही एग्जांपल लिया यहाँ पर हमने, दे आर आइटम एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड सम केसेस हाई प्रेशर आल्सो बाय डूइंग सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डिस्ट्रॉय। क्या किया, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे गर्म किया, तो वो क्या हो जाएगा, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉयल करने पर डैमेज्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल था आपके पास व्हाइट वाटर। तो हमारा 4th पॉइंट था क्या, यूजिंग प्रिजर्वेशन। हमने 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे आपके। अब हमारा लास्ट पॉइंट है संरक्षण का उपयोग करना, मतलब कौन कौन से संरक्षण थे, तो उसमें संरक्षण का उपयोग किया कैसे जा सकता है। मतलब हमने पढ़ लिया कि गर्म पानी करने से मतलब मर जाएंगे, स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन से, बाकी की चीजें हमने पढ़ ली थी, कौन कौन से, फ्रीजिंग करना, लोअरिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमारा 4th पॉइंट था प्रिजर्वेशन का उपयोग करेंगे कैसे, एनी सब्सटेंसेस दैट इज एडेड टू द फूड, कोई भी ऐसा पदार्थ जो खाने में हम जोड़ दें ताकि वो फूड लंबे समय तक स्टे कर जाए, उसको क्या कहा जाएगा, यूजिंग प्रिजर्वेशन से। जैसे नमक डाल दिया, शुगर डाल दिया, एसिड डाल दिया, एसिड में कौन सा, साइट्रिक एसिड, खाने वाला होता है ना अमल, जो हम लोग चाउमीन वगैरह में मिक्सअप करते हैं उससे खट्टा खट्टा स्वाद आता है, तो वो साइट्रिक एसिड्स होता है हमारा। तो इसमें क्या कहा गया, अगर कोई भोजन है, नमक क्या होता है, हम लोग आम का अचार बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आम के अचार को हम ऐसे रखें तो धीरे धीरे सड़ जाएंगे काट के, अगर हम उसके अंदर हल्दी और नमक डाल के लगा दें, उसको सुखा दें, तो क्या हो जाता है, वो सेफ हो जाता है। अगर हम उसको फिर भी डब्बे में करके रख देंगे तब भी वो अचार तरह का बन जाएगा, हम नॉर्मली उसको खा सकते हैं, बट अगर वो बिना उसके बना रहेगा तब वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो नमक मिलाने से वो क्या हो गया, स्टे हो गया। ऐसी शुगर है, कई चीजों में शुगर मिला दिया जाए तो वो सही रहेगा, साइट्रिक एसिड मिला दिया जाए तो भी वैसे रहेगा। मतलब प्रिजर्वेशन के तरीके क्या था कि कोई भी भोजन हो उसके अंदर हम कुछ क्या मिला दें ताकि वो भोजन थोड़ा लंबे समय तक स्टे हो जाए। तो उसके 2 टाइप थे, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स था, नेचुरल प्राकृतिक पारदर्शक, और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। क्या था, जैसे एग्जांपल में आपको दिया था क्या, सॉल्ट, नमक मिला लीजिए, लेमन जूस को उस खाने में लेमन जूस मिला लीजिए, सब क्या होगा, दूध फट जाता है, दूध फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी दही जमाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसमें 1 बूंद नींबू के डाल दीजिए, तो वो जो फटा हुआ दूध है
वो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो क्या हो गया, जो दूध फेंकना था वो किस में कन्वर्ट हो गया, दही में। तो एक प्रिजर्वेटिव हुआ ना, प्राकृतिक सब्सटेंस था, हमने इसको यूज कर लिया। ऑयल, स्पाइसेस, तेल, मसाले से मैंने भी आपको बताया था कि अगर हम आम का अचार डालते हैं, अगर हम आम नॉर्मली काट के रख दें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुछ टाइम पर, बट अगर हम उसके अंदर हल्दी, नमक, मसाले जो भी लगा सकते हैं, उसके बाद तो क्या एक अचार फॉर्म हो जाएगा जिसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ऑयल में डिप करके हम उसे स्टे कर सकते हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक सब्सटेंस है, मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी फूड आइटम में मिला के उसको लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेट कर सकते थे। नेक्स्ट वन है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल में क्या था आपका, ये कुछ साइंटिफिक नेम है, मतलब ये जो फैक्ट्रीज में बनते जो केमिकल बनाए जाते हैं उनसे, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, साइट्रिक एसिड और सोडियम बेंजोएट, ये सारी चीजें आपकी थी जो इस चैप्टर में थी। तो ये आज आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।